की जय। कंजूसी भी, कंजूस लोग भी एक से एक देखे। एक डुक्कू बहुत कंजूस होते, घी तारे में धरो, चाबी गरे में। एक दिन मेहमान आ गए, जीजा जी आ गए घर। अब डुक्कू ने सोची आज तो जो घी उठाऊ नहीं आए, चाहे कछु हो जाए। तो जैसे ही बहुत ज्यादा कंजूसी की बात बता रहे आप। डुक्कू बोली पावने तो भोजन कर लो, गरम बना देना। अब रखी है, बोली खिचड़ी तो अब रखी है। सुबह बोले अब खिचड़ी रखी तो खिचड़ी ही खुआ दो, काय को हैरान हो। बोली खुश हो गई डुक्कू, चलो कछु का तेल नहीं लगने, कछु नहीं लगने, अकेले खिचड़ी में काम होगा। सो खिचड़ी रख दी थाली में, अच्छी थाली भर गई। अब थोड़ा घी भी डालने पड़े, रिश्तेदार है। सो तारों खोल के मैं डबल गए आए डुक्कू और आगे पे धर दवा के नीचे से थोड़ा पिघल का नीचे से। सो डुक्कू ने सोची थोड़ा सा डाल दे खिचड़ी में। अब पाँव ने देख रहा है कि डुक्कू बहुत कंजूस है, इतनी देर में घी आओ वो भी अब नीचे नहीं गिर रहा, ऐसी लाइन डुक्का नहीं गया, डबल गया। और जैसे ही तनक ज्यादा टेढ़ी कर दे, घी नहीं निकलो, सुबह सब लोग घी चलो खिचड़ी। अब तो प्राण घबरा गए थे, तो साल भर को धरो जो। सो डुक्कू ने एक दिमाग लगाओ, बोली अबे अपन भर सकत, अब तो वो काहे कौन पूरी जाए चले। तो डुक्कू बोली पावने तुम्हें बड़े कक्का की नाय नहीं जाना, उनसे अपनी बुराई है। बे मायरत अपन नायरत सुखी नाय कर लो। डुक्कू ने खिचड़ी माय कर दे। पावन ने बोली बहुत होशियार है डुकरिया तो। सो पावन ने बोले देखो डुक्कू ऐसा है कि हमें यहाँ रिश्तेदार, सो हमें कोनो से मतलब नहीं है, हमें तो सब बराबर है, हमें तो एक ही गैल है। सो पावने ने उगड़ के फिर दे पे हुए, सो वो घी फिर आने लगो खिचड़ी में। सो डुक्कू ने फिर मून नहीं थे बंद गया सी ऐसी बांध दी खिचड़ी की कि हम पते नहीं जाने वाला भी अपनी बहुत बुराई करे, फिर मून। अब पावने ने भी सोची कि अगर ऐसी बात है तो अब हम खाई के नहीं जाए, कुछ हो जाए। सो उनने बोले कि हमारा ने पूरे रिश्तेदार कहिए, हम तो रिश्तेदार है। सो हाथ फेर दो, बोल राधे राधे। तो इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं होती। बोल राधा रानी सरकार की। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बड़ी प्यारी कथा आती है एक नाथ महाराज की। एक नाथ महाराज जी ने सोचा कि गंगोत्री से जल लेकर और रामेश्वर में चढ़ा देंगे, पुण्य मिलेगा। तो गंगोत्री से जल भर के और बिना खाए पिए, बिना जल ग्रहण किए रामेश्वर के लिए प्रस्थान कर दिए। संत की महिमा आती है कथा में थोड़ी सी। तो चले जा रहे हैं, कई दिन बीत गए चलते चलते। रामेश्वर पहुंचने में भी बहुत दूरी है। इतने में भगवान परीक्षा लेने के लिए पधार गए संत जी की। हम कोई भी कार्य करते हैं धर्म का, उसमें हमारी परीक्षा जरूर होती थोड़ी बहुत। आप भी धर्म करो तो 10 बातें आएंगी, वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तभी आप धर्म कर सकते हैं। अगर धर्म कोई करना चाहता है तो उसको 4 बातें बर्दाश्त करके चलने वाला हो, हाथों को जोड़ने की सामर्थ्य हो, उसमें झुकने की दम हो, तो ऐसा इंसान धर्म करता है। तो चले जा रहे हैं शांति से, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। कई दिन बीत गए तो भगवान एक नजारा देखा कि एक गधा प्यासा हुआ और धूल में लौट रहा है, बस प्राण निकलने वाले, इतनी प्यास लगी उस गधे को। अब संत थोड़ी ही दूर रामेश्वर रह गया था। संत जी कई दिनों से चलते आ रहे थे, वो जल लिए। अब वो गधा को प्यास लगी थी, मतलब उनका संकल्प पूरा ही होने वाला था कि वो गधा आ गया बीच में प्यासा। तो संत ने सोचा कि इतनी दूर से आ गए तो अभी जल हम रामेश्वर में नहीं चढ़ा रहे, अब तो हम इस गधे को पिला के लौट जा रहे। ये होती संत की सोच। संत
शरीर से कोई संत नहीं होता, भेष से कोई संत नहीं होता। संत का कोई भेष नहीं होता, चाहे तुम दाढ़ी रखाओ कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है संत का। संत का मतलब होता है स्वभाव। पैंट शर्ट पहन के भी संत हो सकते हैं, क्योंकि स्वभाव आपका सुंदर होना चाहिए। स्वभाव में ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, द्वेष भावना नहीं होना चाहिए, स्वभाव में दया होनी चाहिए, वो संत है। तो संत महाराज ने उस गधे को वो जल पिला दिया और उसी गधे में से भगवान का प्राकट्य हो गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान तो हर जगह है, उस गधे से प्रकट हो गए भगवान। बोले हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे एकनाथ, और तुम्हारा ये संकल्प पूर्ण होगा। संतों की बड़ी महिमा आती है। और अगर हम कहें हमें लगता है कि हम दुखी हैं, बगल वाला सुखी है, बगल वाला सबको सुखी ही मालूम पड़ता है, और दूर वाला तो और ज्यादा सुखी मालूम पड़ता है। जो जितनी दूर है उतना सुखी दिखाई देता है, जो जितना करीब है उतना दुखी दिखाई देता है। कोई सुखी नहीं इस दुनिया में है, हमें लगता है बस। कई हमें लगता है कि जो पैसे वाले होते हैं वो सुखी होते होंगे, पर नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमने खुद देखा कई पैसे वाले ट्रेनों में देखा है आते जाते, बहुत पैसा है उनके पास, नौकर साथ में चल रहे, लेकिन भोजन नहीं कर पा रहे। क्यों? कई रोग हैं पेट में, लौकी खा रहे बिना मसाले की, रूखी, पैसा बहुत है। रसगुल्ला दिखा रहा हो दूर से, धरो छी नहीं पा रहे, कैसे शुगर है। तो पैसा सब कुछ, धन सब कुछ नहीं है। हाँ, धन बहुत कुछ है, धन बहुत कुछ है, जीवन में धन इकट्ठा करना चाहिए। धन बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी। जो गरीब है उसे लगता है कि धनवान सुखी है, पर ऐसा नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो धनवान है उसे लगता है कि हम सुखी नहीं, राजा सुखी होगा। पर राजा कहे महाराज सुखी, राजा को लगता है कि महाराज सुखी होगा, हम तो बहुत दुखी हैं। और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। महाराज को लगता है कि इंद्र सुखी होंगे, वो देवताओं के राजा हैं। और इंद्र कहे चतुरानन सुखी, इंद्र को लगता है कि ब्रह्मा जी सुखी होंगे सबसे ज्यादा। और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, ब्रह्मा को लगता है कि वो विष्णु सुखी होगा, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं। पर तुलसीदास विचार करे, भजन बिना सब दीन दुखारी। जिसके पास भजन का धन नहीं है वो सब दीन दुखारी है, और जिसके पास राम नाम का धन है वो सबसे बड़ा धन है। ऐसा भागवत में लिखा है। क्योंकि जो लिखा है, जो सुना है, वही हम आपको सुना सकते हैं, उससे आगे तो सुना नहीं सकते। देवहूति मैया का वंश आगे नहीं चला। इनकी दो बहनें और हैं, एक का नाम है प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति को ब्याई है। जिनके यहाँ जन्म हुआ पुत्री, उनका नाम था सती, जो शंकर भगवान से जिनका विवाह हुआ। और एक और इनकी बहन थी सुरुचि, जिनके यहाँ ध्रुव महाराज पुत्र बन के आए। बड़ी प्यारी प्यारी कथा भागवत में आती है। एकदा सुरुचे पुत्रम कमारोप्य लालमन, उत्तमम नारु दक्षिणत ध्रुव राजा भयंता। ध्रुव, जिस मां के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ, वो मां भी धन्य है। अगर हमारा बालक यशस्वी भी होता है, धार्मिक होता है, आजकल तो माताओं को ये चिंता होती है कि हमारा बालक कहीं संत ना बन जाए, कहीं साधु बाबा नहीं बन जाए, ये चिंता रहती माताओं को। बल्कि चिंता कौन सी होना चाहिए? चिंता ये होना चाहिए कि हमारा बालक अपराधी ना बन जाए, डाकू ना बन जाए,
चोर ना बन जाए, ये चिंताएं होनी चाहिए। तो चिंता कौन सी करती माताएं कि हमारा पुत्र बाबा ना बन जाए। क्यों कि बाबा बन जाएगा तो संसार में नहीं फंसेगा, संसार में नहीं फंसेगा तो इसको क्या पता चलेगा दुनिया का। तो ये संसार का जो प्राणी है ये माया में इतना लिप्त है कि ये अपनों को भी माया में ही लिप्त कराता जाता है, छुटकारा नहीं मिल पाता। छुटकारा तो केवल मिलता है जो सत्संग करते हैं, क्योंकि बिना विवेक के आप कुछ नहीं पा सकते। और विवेक कहाँ मिलता है? बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। रानो कृपा बिनु सुलभ न सोई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता, इसलिए हमें बार बार सत्संग में जाना पड़ता है। और जहां भी सत्संग हो रहा हो वहां जरूर जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। स्वयंभू मनु की ये 3 पुत्री थी, आकृति, प्रसूति, देवहूति। और इनके अलावा उनके 2 पुत्र थे जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। 2 पुत्र थे उनके। तो उत्तानपाद राजा ने एक दिन विचार किया कि चलो भ्रमण करने चलना चाहिए। तो भ्रमण करने के लिए एक प्रांत में पहुंचे। तो भ्रमण करते करते और एक राजा की कन्या को देखा जिस पर उत्तानपाद राजा मोहित हो गए। तो गंधर्व विधि से उस कन्या से विवाह कर लिया। उसका नाम था सुरुचि। तो सुरुचि से गंधर्व विधि से विवाह करके अपने घर ले आए। और दूसरी पत्नी की ज्यादा सुंदरता के आकर्षण के कारण राजा उत्तानपाद ने अपनी प्रथम पत्नी को त्याग दिया। उस समय वो गर्भवती थी, सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है जो शास्त्रों की नीति के आधार पर चले उसे कहते सुनीति। और जो दूसरी पत्नी आई उसका नाम सुरुचि। सुरुचि का मतलब जो अपनी रुचि से काम करे, अपने मन से काम करे। जो मन हुआ तो कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं किया, उसे कहते हैं सुरुचि। तो सुरुचि को घर ले आए और अपनी पहली पत्नी को त्याग कर दिया। गर्भवती थी। कुछ दिन बाद पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम है ध्रुव। बड़ा ही यशस्वी तेजस्वी बालक। पहले पत्नियां बहुत शक्तिशाली होती थी। कैसे कि वो उनके अंदर पतिव्रत एकदम स्पष्ट सत्य रहता था। एक माता अपने आंगन में ओखली से धान कूट रही थी। धान कुटती, पहले कूटती, अब नहीं कुटता। तो उनके पति ने, मैं इतनी देर में पति ने कहा कि हमें प्यास लगी, 1 गिलास पानी दे दो। तो वो पतिव्रता नारी थी, पति की आज्ञा का तुरंत पालन करना। पति की आज्ञा का पालन करने का मतलब है कि बीच में प्रश्न मत करो। अगर कोई दिन में भी पति कहे कि लालटेन जला के धर दो तो जला के रख दो। ये मत पूछो कि अब तो जे आ रहा है का। वही सच्ची पत्नी की पहचान।
कोई प्रश्न ना करो। पति का आदेश मिला पानी दो, तो धान कूट रही थी तो मूसल हवा में था उस समय। जब उन्होंने कहा हमें पानी दे दो, तो उस मूसल को वहीं छोड़ दिया हवा में और खड़ी हो गई। और मूसल से कहा जब तक हम उनको पानी देने जा रहे तब तक तुम यहीं हवाई में रहना। अब पतिव्रता नारी की तो शक्ति की बात ही अलग है। हवा में रुक गया और जाके पति को पानी दिया, पानी पिलाकर लौट के वापस आई और फिर उस मूसल को पकड़ के और अपना फिर काम करने लगी। इतना प्रताप होता था। जो ही ड्रामा एक जनी देख रही थी, उनने सोची आज हम अपने घर भी ऐसे ही करें। सो अपने पति देव से बोली तुम हमसे पानी मांगियो, हम 2 बजे धान कूटे। बोले क्या मांगियो, हमें प्यास लगे जब वही मांगे। अब बोले जही तो बात है, हम जो कह रहे वो करो। तो कही ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, मांग ले, पानी मांग ले तुमसे। तो धान कूट में बैठ गई श्रीमती और हवा में मूसल ऊपर पकड़े और बोली मांगो पानी। पति देव बोले कि हमें प्यास लगी, पानी दे दो 1 गिलास। सुबह हवाई में छोड़ दो मूसल, सुबह मुंडी पे गिरो। तो ऐसी जबरदस्ती की भक्ति भी अच्छी नहीं लगती। बोलो राधे राधे। बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं भागवत जी में आती हैं। तो सुरुचि कहते हैं किसे, जो अपने मन से काम कर रहा है, उसका नाम सुरुचि है। तो धीरे धीरे ध्रुव बड़े हुए तो खेलते खेलते एक दिन पिताजी की गोद में बैठ गए। पिताजी की गोद में बैठे तो इतने में सुरुचि आ गई, सौतेली मां। तो ध्रुव का हाथ पकड़ के गुस्से में और सिंहासन से नीचे उतारा और कहा मूर्ख, तुम इस गोद में बैठने के लायक नहीं है। बोले क्यों, ये तो मेरे पिताजी हैं, पिताजी की गोद में नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे। बोले नहीं, ये तेरे पिताजी तो हैं पर हम तेरी माता नहीं है। अगर इस सिंहासन पर तुझे बैठना है तो हमारे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब तू इस सिंहासन पर बैठ पाएगा। तू सुरुचि का, सुनीति का पुत्र है, इसलिए नहीं बैठ सकता। भगा दिया ध्रुव को। कभी दूसरों के बच्चों से भी माताओं को द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। ये इसे कहते हैं प्रेम। केवल अपने बच्चे को सब कुछ देना, उसकी देखरेख कहना करना, ये प्यार नहीं है, यह है ममता। जैसा प्यार दूसरों के बच्चों से भी किया जा सकता है। कभी ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बालक तो भगवान का रूप होता है, वो तो भगवान ही है, किसका भी बच्चा हो। तो भगा दिया ध्रुव जी को। अब ध्रुव जी बेचारे रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। बोले माता, क्या हमने तेरे यहाँ जन्म लेकर गलती की? तेरे गर्भ से हमने जन्म लिया, क्या हमने ये गलती हो गई हमसे? हमें छोटी माँ ने भगा दिया है। हम पिताजी की गोद में बैठे थे और उनने हमें गुस्से से उतार के भगा दिया, और माँ ने हमें गुस्से से भगाया है, इसलिए हम इनसे बदला जरूर लेंगे। तो तुरंत मुंह बंद करा दिया सुनीति ने कि बेटा, जीवन में ऐसा मत सोचना, किसी के अमंगल के लिए कभी मत सोचो। कभी ऐसा मत सोचो कि इसका अमंगल हो जाए, नुकसान हो जाए किसी का। ऐसा बेटा कभी नहीं सोचना चाहिए। माता ने डांट दिया तुरंत। और बेटा, तुम इंसान की गोद में बैठ के क्या करोगे? अगर तुम गोद में ही बैठना चाहते हो तो परमात्मा की गोद में बैठने का प्रयास करो। तो कहा माँ ऐसा कैसे कर पाऊंगा? बोले जाओ बेटा, तुम जंगल में जाओ, वहां जाकर भगवान का भजन करो, इतना भजन करो कि तुम्हें भगवान को आना पड़े तुम्हारे पास, और फिर तुम्हें जो मांगना सो भगवान से मांग ले। इंसान से क्या मांगते हो? इंसान क्या देगा? वो तो खुद एक भिखारी है, वो तो खुद मांगता रहता है। वो सारी जिंदगी जब खुद मांग रहा तो तुम्हें क्या देगा? अगर मांगना है तो ऊपर वाले से मांगो। बस ध्रुव ने प्रण कर लिया कि अब मैं भगवान का भजन करूंगा, और इतना भजन करूंगा कि भगवान को उनके दर्शन करके ही रहूंगा। प्रण कर लिया अपने मन में। माता ने समझा दिया। ध्रुव की माता अपने बच्चे को सत्संग में लेकर जाती थी, मंदिर लेके जाती थी, तब जाके बच्चे में धीरे धीरे ऐसे संस्कार आते। संस्कार अपने आप नहीं आते।
आपने देखा होगा इंग्लैंड में किसी को इंग्लिश सिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप सीख जाएगा क्योंकि वहां पैदा हुआ है। अपने यहाँ हिंदी सिखाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ की परंपरा है, चली आ रही है हिंदी। गांव में गाली सिखाने की जरूरत नहीं, बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं। जहां जैसी रीति रिवाज है वो ऑटोमेटिक सीख जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है कि सुनने में तो आनंद आता है, सुनाने में और आनंद आता है। तो जो कथा आपको अच्छी लगे तो जाके पड़ोस में सुना दिया करो या फोन लगा के किसी रिश्तेदार को सुना दिया करो। लेकिन नहीं, फोन लगता किस लिए? बिल्कुल फर्जी बात नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं। सब्जी की बात फोन पे हो रही, आज घर में का बनाऊं की बात बताओ, फोन पे चल रही। 15-15 मिनट कितना कीमती समय, समय को समझो। सबसे पहले समय इतना कीमती है, समय जिसको व्यर्थ किया जा रहा, कमाया जा रहा है। हमारे मन की अशांति का मात्र एक ही कारण है कि समय व्यर्थ जा रहा है। किसी विद्वान ने लिखा है जो समय बर्बाद करता है, समय उसे एक दिन निश्चित बर्बाद कर देता है। समय कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ध्रुव जी जंगल में चले जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, लेकिन मन में विचार कर रहे हैं कि बिना गुरु के भगवान कैसे मिलेंगे। सुन माता ने कहा था कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, तो गुरु बनाना जरूरी है। तो गुरु कौन बनाएगा? ध्रुव मन में विचार करते जा रहे हैं, गुरु हमें चेला कौन बनाएगा, कहाँ गुरु मिलेगा। मन में विचार करते करते जंगल में जा रहे थे ध्रुव जी, तो इतने में नारद जी का प्राकट्य हुआ। वहां से नारद जी को देखा तो चरणों में दंडवत प्रणाम किया ध्रुव जी ने। वो कहा, हे महाराज। नारद जी ने पूछा, इतना छोटा बालक ये जंगल में क्या कर रहा है? तो नारद जी ने पूछा, कौन हो बेटा तुम? तो कहा, मैं ध्रुव हूँ, तानपाद का पुत्र हूँ और मैं भगवान को पाने के लिए जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। तो नारद जी ने सोचा कि थोड़ी परीक्षा ले लें दो बच्चे की, अगर काम का होगा तो भेज देंगे, नहीं तो घर लौटा देंगे डरा धमका के। तो कहा, बेटा जंगल में भगवान मिलेंगे क्या? तो ध्रुव ने कहा कि महाराज मेरी माँ ने तो यही कहा है। क्या कहा माँ ने? बोले, माँ ने ये कहा है कि पुत्र तुम जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो, तुम्हें भगवान मिलेंगे। कहा, अच्छा। बोले, मगर भगवान जंगल में तो शेर भालू रहते, तुम्हें खा जाएंगे। तो ध्रुव बोले कि हे महाराज, हमारी माँ ने हमें यह भी बताया है कि शेर में भी भगवान रहते। तो नारद जी बोले, अब तो लगता है कि बालक पक्का भगवान से मिलके ही मानेगा। पर नारद जी ने सोचा चलो और परीक्षा लेते हैं। नारद जी बोले, अभी तुम दिन में कितनी बार भोजन करते हो? तो बोले, हम 3-4 बार खाते हैं, हमारी माँ गोद में बैठाकर हमें बड़े लाड़ प्यार से खिलाती है, हम खाते। तो बोले, जंगल में कहाँ भोजन मिलेगा, इसीलिए हम कह रहे बेटा घर लौट जाओ। तो ध्रुव जी बोले, फिर तुम नारद जी नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो सुना है कि नारद जी जिसे मिल जाते हैं वो भगवान से मिला देते हैं, तुम तो हमें लौटाने की बात कर रहे हो। तब नारद जी ने सोचा कि हाँ, अब तो जरूर बालक पक्का है। तो नारद जी बोले, तो फिर बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, तुम्हारा तो कोई गुरु नहीं है, तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? तो ध्रुव जी बोले कि हे प्रभु, आपसे बड़ा और कौन गुरु हो सकता है, आप ही दे दो दीक्षा। तो नारद जी ने प्रसन्न होकर और ध्रुव को गुरु दीक्षा दी, गुरु मंत्र दिया और कहा, जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें एक दिन भगवान अवश्य मिलेंगे। और नारद जी रोने लगे आशीर्वाद देकर। तो सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी क्यों रोने लगे? इसलिए खुश हो रहे हैं कि इतना छोटा बालक है और भगवान को पाना चाहता है, इतनी बड़ी हिम्मत जुटा रहा है, तो खुशी हो रही। और दुख इस बात का हो रहा है कि भगवान, अगर आपने इस बालक को दर्शन नहीं दिए तो हम बदनाम हो जाएंगे, संतों की बदनामी हो जाएगी। इसलिए प्रभु इस बालक को जरूर दर्शन देना। और नारद जी ऐसा कह के वहां से चले गए। प्रहलाद जी का भजन शुरू हो गया।
ध्रुव जी का भजन शुरू हो गया। ध्रुव प्रहलाद इन छोटे बालकों की इतनी गहरी कथा है भागवत में कि जो बड़े बड़े भक्तों ने करके नहीं दिखाया, जो इन बच्चों ने किया, बालकों ने किया। तपस्या के 6 दिन हो गए, बालक ने सब कुछ बंद कर दिया। पहले कुछ दिन पत्ते खाए, पत्ते खा के काम चलाया 6 दिन। 6 दिन के बाद पत्ते खाना बंद कर दिया, हवा खाने लगे। 3 महीने जब बीते तो एक पैर पर खड़े हैं, एक पैर पर खड़े खड़े, और जब उनने अपनी धीरे धीरे प्राण वायु को ही रोक दिया, अपने प्राणों को ब्रह्मांड में रख लिया। अब जैसे ही प्राणों को ब्रह्मांड में रखा तो हवा रुक गई, श्वास रुक गई, सबकी श्वास चलना ही बंद हो गई, इतने छोटे बालक के प्रभाव से। अब घबराने लगे देवता, कहा प्रभु जाओ, जल्दी जाओ और ध्रुव को दर्शन दे दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, सांस नहीं निकल रही हमारी। तो भगवान गरुड़ को बुलाया, भगवान ने तो गरुड़ जी को बुलाया। लक्ष्मी जी बोली प्रभु कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी जल्दी? तो भगवान बोले, लक्ष्मी जी बोली यहाँ पे दर्शन देने जा रहे होगे ध्रुव को? बोले नहीं, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहा, मैं उस बालक के दर्शन करने जा रहा हूँ जो इतनी छोटी उम्र में मुझे पाने की सामर्थ्य रखता है, मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूँ। तो भगवान दर्शन देने को नहीं गए ध्रुव को, दर्शन करने के लिए गए। और जाकर कहा कि बालक हम तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे निश्चय दृढ़ संकल्प से प्रसन्न है, मांग लो क्या चाहिए। अब पहली बार भगवान को देखा तो भगवान को देखते खड़े हैं ध्रुव जी, देखे जा रहे हैं एक टक एक नजर से, कुछ ज्ञान भी नहीं है कि कुछ बंद ना करे। तो भगवान समझ गए। भगवान ने जैसे ही अपने शंख को उनके कपोलों से लगाया तो स्वतः ही पूरा ज्ञान अपने आप ध्रुव जी के हृदय में समा गया। और फिर बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की। भगवान की स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा पुत्र मांगो क्या चाहिए। तो राजगद्दी पाने के लिए तपस्या की थी, राजगद्दी को पाने के लिए तपस्या करी थी, पर राजगद्दी नहीं मांगी थी, क्योंकि जिसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं उसका माया मोह से विश्वास उठ जाता है, छोड़ देता है माया मोह को, जिसे भगवान का दर्शन मिल जाता है। तो कहा प्रभु बस कुछ नहीं चाहिए, अब आपके दर्शन हुए, कुछ नहीं चाहिए। अब पता चला कि ध्रुव हमारा वापस लौट रहा है, तो बड़ी तैयारियां हुई नगर में, रथ बग्गी बुलवाए गए, ध्रुव का बड़ा स्वागत हुआ। उनके पिता उत्तानपाद ने ध्रुव को राजगद्दी पर बिठाया, राज तिलक किया और स्वयं तपस्या करने के लिए जंगल में निकल गए। कुछ दिन बीते, राजपाट चलता रहा। एक दिन उनके छोटे भाई का नाम है उत्तम। उत्तम ने क्या काम किया? उत्तम बड़ा उद्यमी है, उद्यम करता है, लड़ाई झगड़े करता है। देखो भाई भाई में भी अंतर हो जाता है, कोई भाई सात्विक प्रवृत्ति का होता है, कोई भाई राक्षस प्रवृत्ति का भी हो जाता है, सगे भाइयों में भी अंतर हो जाता है। तो उत्तम उद्दंड है, एक दिन यक्षों के बगीचे में गया और वहां पे तोड़ फोड़ करने लगा, पेड़ पौधे उखाड़ने लगा। तो यक्षों ने मना किया, तो नहीं माना तो उनसे युद्ध करने लगा। जब युद्ध करने लगा तो यक्षों ने लड़ते लड़ते उत्तम को मार डाला। थोड़ी देर बाद पता चली ध्रुव को कि हमारे भाई को यक्षों ने मार डाला। तो क्रोध में आकर के और सेना को लेकर यक्षों को मारने के लिए तैयार हो गए। इतने में गुरुजी आ गए, बोले ध्रुव तुम तो इतने समझदार हो, इतने ज्ञानी हो, और तुम हिंसा करने चले हो। अब सोचने की बात यह है कि इतना बड़ा ज्ञानी जिसे भगवान का दर्शन मिल गया और आज वो लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए चल पड़ा है। तो सुखदेव जी कहते हैं ध्रुव इसलिए यक्षों को मारने के लिए गए कि उन्हें भगवान का दर्शन तो हो गया, लेकिन सत्संग नहीं मिला ध्रुव को, और विवेक बिना सत्संग के कभी आ नहीं सकता। भगवान के दर्शन भले ही तुम्हें हो जाएं, लेकिन अगर तुमने सत्संग नहीं किया, सत्संग में नहीं गए, भागवत नहीं सुनी, रामायण नहीं सुनी,
तो आपको वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, अच्छे बुरे की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए सत्संग करना बहुत जरूरी है। सत्संग की ही सारी महिमा है। ध्रुव वहां से वापस चले गए। ध्रुव को ज्ञान हो गया कि सत्संग करना बहुत जरूरी है, तो यहीं से ध्रुव जी ने सत्संग शुरू कर दिया। सत्संग एक ऐसी चीज है कि जहां ना दुख रहता है, ना चिंता रहती है, ना कष्ट रहता है, ना कोई बाधा रहती है, जहां सत्संग रहता है। सत्संग का मतलब संतों का संग, संतों का संग मतलब भगवान का संग, भगवान का संग मतलब अच्छे गुणों का संग को सत्संग कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक और बड़ी अच्छी कथा आती है गजराज की। एक हाथी है जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, 10,000 हाथियों की ताकत जिसमें है, उसका नाम है गजराज।